गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अब तक चैप्टर में जो आपका टिश्यूज है, जंतु टिश्यू है ना, यानी कि एनिमल टिश्यू, उसमें आज हम लोग पेशी ऊतक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इसके पहले हम लोगों ने दो ऊतक के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज है पेशी ऊतक, ठीक है, पेशी ऊतक। अच्छा, इसके पहले जो भी हम लोगों ने ऊतक के बारे में डिस्कस किया था उसमें कौन कौन सा था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। यानी कि जंतु ऊतक के कौन कौन से प्रकार हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है जो पेशी ऊतक होती है, इनकी जो कोशिकाएं होंगी वो लंबी होती है। पेशी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी कोशिका होती है ना, इसमें लंबी सी कोशिका होगी और कोशिका होगी लंबी। और इसमें ये जो कोशिकाएं होंगी है ना, इन कोशिकाओं के भीतर में कुछ लिक्विड, कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे कि सार्कोप्लाज्म के नाम से, किस नाम से जानते हैं हम लोग? सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? ये तरल है, तरल है। कहाँ पाया जाता है? तो इस इनकी जो कोशिकाएं हैं, पेशी ऊतक की जो कोशिका है, उसके अंदर जो आपको लिक्विड पाया जाता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। और सार्कोप्लाज्म में क्या होगा? तो केंद्रक होगा। सार्कोप्लाज्म में क्या पाया जाएगा? केंद्रक, ठीक है ना। अर्थात कि जो पेशी ऊतक की कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो कहाँ होता है? तो सार्कोप्लाज्म में होता है, ठीक है ना। और जंतुओं के शरीर में जो भी गति होती है, उस गति का मेन कारण पेशी ऊतक ही होता है। अर्थात जंतुओं में जितने भी प्रकार की गति होती है ना, उस गति को कंट्रोल करने वाला या गति को संचालित करने वाला जो ऊतक होता है वह पेशी ऊतक है, ठीक है। और ये भौतिकी और जो आपके कायिकी होते हैं ना, के आधार पर पेशी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इसमें एक जो है आपका आरेखित, एक है क्या, ए नंबर में लिखते हैं आरेखित, ठीक है, आरेखित, जिसे हम लोग अनैच्छिक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अनैच्छिक, अनैच्छिक के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है बी नंबर जो है आपका, वो है रेखित पेशी, है ना, रेखित, रेखित पेशी, रेखित पेशी, जिसे हम लोग ऐच्छिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक कहते हैं। और तीसरा जो है वह हृदय पेशी है। क्या है? हृदय पेशी। तो 3 प्रकार की आपको पेशी होते हैं, जिसमें आपको पहला है अरेखित, दूसरा है रेखित और तीसरा क्या है? आपका हृदय पेशी। आरेखित को हम लोग अनैच्छिक कहते हैं, ठीक है। ऐसी गतियां जो हमारे कंट्रोल में ना हो उसे अनैच्छिक कहते हैं। ऐच्छिक गति जो हमारे कंट्रोल में हो, हमारे अनुसार वो होती हो, तो उसे ऐच्छिक कहते हैं। और हृदय पेशी जो हृदय वाले में होती है, ठीक है ना। तो ये तीनों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं, जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? आरेखित, ए नंबर में आरेखित पे, ठीक है, आरेखित पेशी पे बात कर लेते हैं। आरेखित पेशी को डिस्कस करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनैच्छिक भी कहते हैं, है ना, अनैच्छिक कहते हैं। तो अनैच्छिक किस क्या है, कैसा होता है इसकी कोशिकाएं, यह ऊतक क्या करती है ना, कौन कौन से गति को कंट्रोल करती है, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं इस वाले टॉपिक में। अब देखिए, कह रहा है कि ये जो पेशियां हैं, अनैच्छिक जो पेशियां हैं, वो हमारी जो आंख है ना, आंख की जो आइरिस होती है, ठीक है, जो पुतली होती, ये आपका जो होता है आइरिस, आइरिस में वृष्ण और उसकी नलिकाओं में, मूत्र वाहिनिकाओं में, वाहिनियों में और मूत्राशय में, इसके साथ साथ रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो आइरिस में पाई जाती है ये, ठीक है ना। ये जो है आपको आइरिस में पाई जाएगी। आइरिस हो गया आपका, वृक्क नलिका हो गया, है ना, वृक्क नलिका, वृक्क नलिका में पाया जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा वृक्क नलिका के अलावा वृष्ण में, है ना, वृक्क नहीं, इसी वृष्ण है, वृष्ण है ना, वृष्ण में। तो वृष्ण नलिका हो गया आपका,
और मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, वाहिनी, मूत्राशय, ठीक है, मूत्राशय, मूत्राशय और रक्त वाहिनी, और कहाँ, रक्त वाहिनी, ठीक है ना। इन सबों में जो पेशियां पाई जाती है वो कौन सी होती है, अनैच्छिक पेशी होती है, यानी कि अरेखित पेशी होती है। ये इन्हीं वजह से, जैसे कि हम लोग का आइरिस है जिसके हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जब मन होता है तब उसे वो अपना हिसाब से होता है, उसमें गति होता है। या वृष्ण की जो नलिका है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है ना, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। रक्त की जो वाहिनी, इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कर की आहार नाल की भित्ति में ये अनुदैर्ध्य और गोलाकार पेशी अस्त्रों के रूप में भी दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ ये कहाँ होती है, तो आहार नाल की भित्ति में, ठीक है ना, आहार नाल, आहार नाल की भित्ति, आहार नाल भित्ति में होती है। तो आहार नाल भित्ति में जब होती है ये, तो क्या होते हैं वहां पे कि उसमें जो गति होती है आहार नाल की भित्ति में, उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इन सब जगहों पे पाई जाती है, ठीक है ना। जो आरेखित पेशी होती है, या फिर जिसे हम लोग कोशिका तर्कु की आकृति की होती है, ये है ना, आरेखित पेशी क्या होती है, कोशिका तर्कु, तर्कु एक प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो उस प्रकार की आकार में, ये आकृति में ये पाया जाता है, जिसमें कि प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव और केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में आपको कोशिका द्रव होते हैं, कोशिका द्रव होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें केंद्रक भी पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। और ये, और क्या है इसमें कि, और है इसमें कि इसमें आपका उचित प्रकार के अभिरंजक से इसके अंदर अन्य पेशी तंतुक पाए जाते हैं, या फिर देखे जा सकते हैं, पेशी तंतु, है ना, पेशी तंतुक जो होता है इसके अंदर होता है, जो कि साफ साफ दिखाई देता है। तो इतनी चीज आपको देखिए, इन सब चीजों में पाया जाता है, इन सब पार्ट्स में पाया जाता है आपका आरेखित पेशी। और इस कोशिका के अंदर, मतलब आरेखित जो पेशी है, जो उत्तक है, उसकी कोशिकाओं में आपको ये सब चीज पाए जाते हैं, है ना। क्या क्या पाए जाते हैं, तो लिखा हुआ है कोशिका द्रव, केंद्रक और पेशी तंतु पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब है कि इतना होने के बाद कि अनैच्छिक आखिर इसे कहा क्यों गया, है ना, अनैच्छिक तंतु या उत्तक इसे क्यों कहा गया, तो इसका आंसर यह है कि जो आरेखित पेशी होता है, ये जंतुओं में जो संकुचन होता है वो हमारी इच्छा के अंतर्गत नहीं होता, है ना, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी उत्तक के नाम से जाना जाता है। अर्थात कि इन सबों में जहां पे ये पाया जाता है, उन सबको हम लोग इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। ये अपने ही मर्जी से गति करते हैं या फिर अपना कार्य करते हैं, इस वजह से इसे हम लोग अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तंतु पर जो पट्टियां होती हैं, ये इस पे पट्टियां नहीं होती, और ये आरेखित पेशी तंतु भी कहलाते हैं ना। पट्टियां नहीं होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं, आरेखित पेशी तंतु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसे, इसके ऊपर में कोई पट्टी जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, इस वजह से इसे आरेखित पेशी भी कहते हैं। और अनैच्छिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो गतियां होती है, वो हमारे इच्छा के अधीन नहीं होती है, हमारे इच्छा से परे होती है, ठीक है, इस वजह से कहते हैं। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग तक भोजन का प्रवाह इसी पेशी के संकुचन और प्रसार के कारण होता रहता है। अर्थात कहने का मतलब कि आहार नाल में जब भोजन ट्रैवलिंग करता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे पार्ट्स में जब ट्रैवल करता है, परिवहन करता है, तो उस टाइम में जो आपका भोजन परिवहन होता है, वह इसी आरेखित पेशी की जो संकुचन और प्रसरण की जो क्रिया होती है, प्रसार की जो क्रिया होती है, उसकी वजह से ये भोजन परिवहन करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो होता है ना, आहार नाल में, अभी आपको बताया कि आहार नाल भित्ति में भी ये पाया जाता है, तो आहार नाल भित्ति में भोजन के परिवहन में ये मदद करता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट सेकेंड नंबर जो है आपका वो है रेखित पेशी, है ना। कौन सा है? रेखित पेशी। रेखित पेशी, ठीक है, रेखित पेशी। देखिए रेखित पेशी के बारे में कहता है कि ये जो पेशी है तंतु के कंकाल से जुड़ी होती है। किसकी बनी होती है? तो ये आप सॉरी किससे जुड़ी होती है? तो ये आपको कंकाल से जुड़ी हुई होती है। कंकाल यानी कि स्केलेटन से जुड़ी हुई होती है। इसके पहले वाले जो पीछे के क्लासेस थे, वीडियोस थे, उसमें मैंने आपको कंकाल ऊतक के बारे में बताया था। तो उन्हीं सबसे ये जो पेशी आपका ऊतक है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। और इनमें ऐच्छिक गति होती है, यानी कि इसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, है ना। जैसे कि हाथ पांव को कंट्रोल कर लेते हैं, और भी जो शरीर के पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, तो वो सारे शरीर के पार्ट्स को कंट्रोल जिस जगह पे हम लोग कर पाते हैं वहां पे हम लोग को क्या होता है? तो रेखित यानी कि ऐच्छिक पेशी पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए चूंकि यह कंकाल से जुड़ा होता है, अतः इन्हें हम लोग कंकाल पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। इसका और क्या नाम है आप याद रखिएगा कि इसे हम लोग आपको कंकाल पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल पेशी कहते हैं, ठीक है। देखिए छोटा छोटा नाम जो होता है ना, कई बार आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं। जैसे इसे रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी, इसके साथ साथ इसे हम लोग कंकाल पेशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंकाल के साथ जुड़ा होता है। इसे हम लोग इच्छा के अनुसार इसकी गति को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होता है कि कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी के नाम से जाना जाता है ना। ये जो पेशी होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुकेंद्रक होती है, अर्थात इसके अंदर में इसकी कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसलिए इसे बहुकेंद्रक कहते हैं। बहुकेंद्रकीय ये होता है ना, बहुत सारे केंद्रक होते हैं इसलिए बहुकेंद्रकीय ये होता है। और इसमें जो प्रत्येक तंतु होते हैं ना, उनके ऊपर में एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे ये सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। झिल्ली का क्या नाम है? जो झिल्ली पाई जाती है पतली सी, इस झिल्ली को हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा कहा जाता है। तो सार्कोलेमा क्या? एक पतली सी झिल्ली जो रेखित पेशी के ऊपर में पाई जाती है। इसके अंदर में वही कोशिका द्रव जिसे कि सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो सार्कोप्लाज्म इसमें भरा होता है और इसमें अनेक प्रकार के मायोफाइब्रिल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल, ठीक है, ये पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है आपका क्या होता है कि ये एकांत रूप में गद्दी और हल्की पट्टियां के रूप में होती है ना। ये जो मायोफाइब्रिल है ना, ये पट्टी के रूप में पाई जाती है ना, पट्टियां के रूप में पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे हम लोग रेखित, चूंकि एक समान बना के रखती है तो रेखित रूप से दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे रेखित पेशी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी इसमें कह रहा है कि ये जो है आपका पेशी शरीर के बाहु यानी कि कहाँ कहाँ पाया जाता है ना, ये बता दे रहे हैं। तो ये शरीर के बाहु यानी कि हाथ, है ना, भुजा, तो बाहु में पाया जाता है। बाहु के अलावा ये आपका पैर, गर्दन, है ना, पैर, गर्दन, ठीक है, जिसे हम लोग, जिसकी गति को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब जगहों पे जो पाया जाता है वो रेखित पेशी पाया जाता है। तो पैर हो गया, गर्दन हो गया, आपका हाथ हो गया, ठीक है ना। और भी शरीर के जो पार्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब जगहों पे आपको ये पाए जाते हैं, है ना। कौन पाए जाते हैं? तो रेखित पेशी पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये शरीर का जो भार होता है उस भार का लगभग 50% होता है। कितना? 50%, ठीक है ना। 50% भार का रेखित पेशी पाया जाता है, ठीक है। और रेखित पेशियां जो होती है तंत्रिका के द्वारा उत्तेजित भी होती है। किसके द्वारा? तो तंत्रिका के द्वारा, ठीक है, तंत्रिका के द्वारा। तंत्रिका बोले तो नेक्स्ट जो हम लोग का जो टॉपिक है ऊतक के बारे में पढ़ना है वो है तंत्रिका, तो वहां पे डिटेल समझेंगे। अभी इतना समझे कि तंत्रिका हुआ होता है जो हमारे पूरे शरीर में
संवेदना को संचारित करता है ना, सूचनाओं को प्रसारित करता है। जैसे कि हमें कहीं चोट लगी या ठंडी लग रही या गर्मी का अनुभव हो रहा है, तो इसका जो अनुभूति कराने वाला जो ऊतक है या फिर जो कोशिका है वह तंत्रिका है, ठीक है ना। तो ये जो आपका रेखित पेशी है ये तंत्रिका के द्वारा क्या होता है कि उत्तेजित होता है और शरीर में हर प्रकार की क्रियाओं को उत्तेजित के द्वारा ये उस क्रिया के प्रति अनुक्रिया देता है ना। यानी कि अगर सपोज दैट मच्छर काटा तो पता चलता है, किसके वजह से पता चलता है भाई, तो उसी तंत्रिका की वजह से, और तंत्रिका के वजह से ही हम अपने दूसरे हाथ से उस मच्छर को मारने के लिए उसके प्रति अनुक्रिया भी करते हैं, क्रिया के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में क्या था, सी नंबर में आपका हृदय पेशी है ना, हृदय पेशी। तो हृदय पेशी क्या होता है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। हृदय पेशी देखिए कहता है हृदय पेशी के बारे में कि इस पेशी से हृदय की भित्तियां, हृदय की भित्तियां या दीवार, ठीक है ना, वो बनती है। ये कहाँ बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, तो हृदय में पाया जाता है ना, हृदय में, ठीक है, हृदय में पाया जाएगा, हृदय की भित्ति में, भित्ति या फिर दीवार जो भी कह सकते हैं उसको। तो हृदय भित्ति या फिर इसके दीवार में पाया जाता है, यानी कि हृदय का जो निर्माण हुआ है, उसके भित्ति का निर्माण, उसके दीवार का जो निर्माण हुआ है वो हृदय पेशियों के द्वारा हुआ है, ठीक है ना। ये रेखित पेशी की तरह इसमें भी अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती हैं, अर्थात लंबवत कुछ धारियां पाई जाती है। इसके तंतु शाखावत तथा बड़े होते हैं, यानी कि शाखा इसमें होती है और ये इसके तंतु जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं, ठीक है। अंडाकार और केंद्रक कैसे होंगे, तो ये शाखावत होगा, शाखावत है ना, शाखावत होगा, ठीक है। शाखावत के साथ साथ केंद्रक इसमें पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। एक केंद्रक ही पाया जाता है, ज्यादा नहीं पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है इसमें। ये बड़े होते हैं, ये बड़े होते हैं और अंडाकार भी होते हैं, है ना, अंडाकार होते हैं। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं आपको, शाखावत, केंद्रक, बड़े और अंडाकार। इसकी जो तंतु होते हैं उनमें ये होता है। कहे कि दो जंतुओं की जो जोड़ जो जो सॉरी दो जो तंतुओं की जोड़ होती है ना, उन दोनों के जोड़ में जगह में ये डिस्क रहता है, यानी डिस्क के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, डिस्क के रूप में, है ना, डिस्क के रूप में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, तो हृदय पेशी। कौन पाया जाता है, तो हृदय पेशी पाया जाता है, ठीक है। ये प्रत्येक तंतु के चारों ओर में सार्कोलेमा और अंदर में सार्कोप्लाज्म रहते हैं। जो प्रत्येक तंतु होता है, प्रत्येक तंतु के चारों ओर वही झिल्ली, एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे कि हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं, तो सार्कोलेमा लेमा पाया जाता है। और इसके अंदर में सार्कोप्लाज्म नामक जो लिक्विड होता है वो भी पाया जाता है, ठीक है ना। और सार्कोप्लाज्म में वही मायोफैब्रिल जो होती है वो मौजूद होता है, जिसके कारण इसमें पेशी जैसी धारियां जो होती है, जिस प्रकार से रेखित में ये जो मायोफैब्रिल पाया जाता है तो पेशी जैसी धारियां दिखाई पड़ती है, उस प्रकार से इसमें भी आपको मायोफैब्रिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, तो आपको रेखित जैसी धारियां दिखाई पड़ती है, पेशी जैसी धारियां दिखाई पड़ती है, ठीक है। जो हृदय पेशी होती है स्वभाव में अनैच्छिक होती है, अर्थात इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, अनैच्छिक होती है। लेकिन इसमें सर्वदा जो होता है संकुचन और प्रसारण होता रहता है, जिसे हृदय हमेशा क्या होता है, पंप करता रहता है। तो उसमें संकुचन प्रसारण कंटिन्यू चलते रहता है ना, कभी रुकता नहीं है, जिसके कारण हृदय के जो भीतर होता है वह रुधिर का संचार होता है और रुधिर को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हृदय पेशी। यहाँ पे अभी एक है कि अरेखित, रेखित और हृदय पेशी में क्या अंतर है या क्या विभेद है या फिर क्या तुलना है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, तीनों को अरेखित, रेखित और हृदय पेशी, है ना, हृदय पेशी तीन प्रकार की होती है ना। चलिए पहला नंबर कि
ये जो होता है आपको आहार नाल की भित्ति और रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। इसके साथ साथ ये मूत्राशय में भी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है वो लिख देते हैं। तो ये आपको आहार नाल, ये शॉर्ट हो गया आपका ना, आहार नाल की भित्ति, आहार नाल की भित्ति, ठीक है, भित्ति में, रक्त वाहिनी में, रक्त वाहिनी में, मूत्राशय में, ठीक है, मूत्राशय में, इन सब जगह पे आपको कौन पाई जाएगी, अरेखित पेशी पाई जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ होती है, तो ये आपको कंकाल से जुड़ी होती है। किससे, कंकाल से, है ना, कंकाल से जुड़ी होगी, जुड़ी हुई होती है, कंकाल से जुड़ी हुई होती है। इसके साथ साथ ये ग्रहणी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ग्रहणी, ठीक है ना, ग्रहणी में पाई जाती है। आपको हृदय पेशियां हृदय के भीतर, हृदय की भित्ति में, है ना, हृदय भित्ति में पाई जाती है आपको कौन, हृदय पेशी, ठीक है। तो तीनों का तीन जगह, तीनों को अलग अलग, जैसे कि ये आहार नल की भित्ति में, रक्त वाहिनी में, मूत्राशय में ये पाया जाता है। अरेखित वाला, रेखित वाला कंकाल से जुड़ा होता है, साथ साथ ये ग्रहणी में पाया जाता है। और हृदय पेशी वाला आपको हृदय पेशी में, हृदय की भित्ति में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, अशाखित होता है। ये क्या होता है, अशाखित, ठीक है ना, अशाखित होता है ये, इसमें कोई शाखा नहीं होता, अशाखित होता है ये, ठीक है। और ये वाला भी आपको अशाखित ही होता है, अशाखित होता है, अशाखित, शाखित होता है, जबकि ये शाखित होता है। ये क्या होता है, शाखित होता है ना, इसमें शाखा होती है, ठीक है। तो आपको जो हृदय पेशियां वो शाखित होती है, और रेखित और रेखित जो होता है वो क्या होता है आपका, अशाखित होता है, ठीक है ना। अब बात करें कार्य के हिसाब से, तो ये आपका अनैच्छिक है। ये क्या है, अनैच्छिक, ये अपनी इच्छा के हिसाब से कार्य करने वाला है, इसलिए अनैच्छिक है। ये आपका ऐच्छिक है। ये क्या है, ऐच्छिक है, अर्थात ये हमारी इच्छा से काम करता है, हम लोग के इच्छा के द्वारा काम करता है। और ये क्या होता है आपका, ये अनैच्छिक है। ये क्या है, अनैच्छिक, ठीक है ना, ये भी अनैच्छिक होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, ठीक है ना, ये भी क्या होते हैं, अनैच्छिक, अनैच्छिक होते हैं। अर्थात कि हृदय की जो पेशियां होती है ना, हृदय पेशी, वो भी हमारी इच्छा के हिसाब से काम नहीं करती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसमें जो होता है आपको केंद्रक पाए जाते हैं, प्रत्येक तंतु में एक केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें बहु केंद्रक होते हैं। ये क्या है, बहु केंद्रक है, अर्थात इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। और ये भी एक केंद्रकीय है, एक केंद्रकीय है, ये एक केंद्रकीय है, अर्थात इसमें भी एक ही केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। इसमें भी कितने, एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए इसमें एक तंतु में एक केंद्रक होगा, इसमें एक ही तंतु में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, और इसमें भी एक केंद्रक में एक ही तंतु, सॉरी, केंद्रक पाए जाते हैं। एक तंतु में एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये आपका एक केंद्र का बहु केंद्रक, और वो एक केंद्र की है, ठीक है ना। अगला, अगला है कि ये जो होता है तर्कु रूपी पेशी का, तर्कु रूपी कोशिका का बना होता है, तर्कु रूपी पेशी कोशिका का, है ना, पेशी कोशिका का बना होता है। कौन भाई, तो आपका अरेखित वाला, जबकि ये लंबाकार, ये क्या होगा, लंबा होगा, तर्कुकार होगा, है ना, तर्कुकार होगा आपका, तर्कुकार होगा, ठीक है, लंबा के साथ साथ तर्कुकार है। और ये लंबा के साथ साथ तर्कुकार तंतुओं का बना होता है। और ये क्या है, छोटी होती है, छोटी होती है ये वाली, और तर्कुकार, छोटी तर्कुकार, छोटी तर्कुकार करके जो तंतु होता है ना, उसका बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से इनमें क्या है, ये सभी के सभी तुलना किया गया है, 5 प्रकार के तुलनात्मक है, जो कि तुलना किया गया है ना, आरेखित में, रेखित में, और हृदय पेशी में, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो पेशी उत्तक है, वो पेशी उत्तक आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तंत्रिका उत्तक के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
देखिए, मैं कल पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि बॉस आप लोग थोड़ा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मैं पिछले वीडियो का जो एनालिसिस है मैंने उसमें भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या फिर ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि देख तो रहे हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना। तो उन उन लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हमारा एनर्जी बना रहे। जिस एनर्जी के साथ में आप लोग को क्लास ले रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, उसी एनर्जी के साथ साथ आगे भी और ऐसे ही क्लास लेता रहूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।